हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। नारायण वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का टॉपिक है एनसीएफ 2005। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। और एनसीएफ 2005 को पब्लिश किसने किया? एनसीईआरटी ने पब्लिश किया था, ठीक है। और इसमें कुछ बातें हैं जिन पे इन्होंने जोर दिया है, ठीक है। और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन अभी ये 5 जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें से पहला क्या है? विषय वस्तु को बाहरी जीवन से जोड़ें, ठीक है। विषय वस्तु ऐसा होना चाहिए जो हमारे दैनिक जीवन में काम आ सके। विषय वस्तु को रटने से मुक्त करना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसी शिक्षा पद्धति ना हो केवल जो रटने पे जोर दे, ठीक है। पाठचर्या को पुस्तक केंद्रित तक सीमित ना रखा जाए, मतलब किताबी ज्ञान ही केवल ना हो, ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। विषय वस्तु को गतिविधि से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, मतलब ऐसा पाठ्यक्रम हो जो एक्टिविटी के द्वारा या खेलों के द्वारा ही सीख जाए बच्चा, ठीक है। राष्ट्रीय मूल्य का आत्मसार बच्चों में किया जाना चाहिए, मतलब ऐसा पाठ्यक्रम हो जिससे बच्चों में राष्ट्रीय मूल्य क्या हो, आ जाए, ठीक है। कुछ और अन्य बातें भी हैं, जैसे पहला है कि सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। अब यांत्रिकता क्या मतलब क्या है, देखिए अगले में है यांत्रिकता। यांत्रिकता का मतलब बार बार वही चीज़ें ना सिखाएं। वही चीज़ मतलब जैसे मैंने कल वही लेसन पढ़ा है, फिर दोबारा वही लेसन पढ़ा रहा हूँ, तिबारा वही लेसन पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मतलब लगातार वही लेसन पढ़ाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखो क्या किस पे जोर देता है? बहुभाषा पे जोर देता है, मातृभाषा पर जोर दिया देता है, संस्कृति पर तथा त्रिभाषा को महत्व दिया है। बहुभाषा, अब कीवर्ड पकड़ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बहुभाषा, मातृभाषा, संस्कृति और त्रिभाषा को महत्व दिया है। डर और अनुशासन को आनंद और संतोष में होना चाहिए, मतलब जब हम क्लास में डर बनाते हैं उससे अनुशासन होता है, लेकिन नहीं, ऐसे क्लासरूम को आनंद में बनाना चाहिए जिससे संतोष क्या हो, संतोष क्लास में संतोषजनक वातावरण हो, ठीक है। गतिविधियों में अभिभावक को भी शामिल करें। ऐसी गतिविधियां कराएं जिससे अभिभावक जिनमें अभिभावक भी शामिल हो सके। रिवार्ड को सीमित किया जाना चाहिए, ये देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे गलत करते हैं कि रिवार्ड को सीमित करना चाहिए, ठीक है। मतलब हर हर समय रिवार्ड नहीं देना चाहिए, वरना बच्चों को उसकी लत लग सकती है। तो रिवार्ड जो है उनको सीमित करना चाहिए। अगला टॉप पॉइंट है मोटी किताबें व सुंदरता मतलब मोटी किताबें या सुंदर दिखने वाली किताबें की जगह क्या होना चाहिए? ऐसी किताबें होनी चाहिए जो बच्चे का चहुमुखी विकास करे। कैसा विकास करे? चहुमुखी विकास करे, ठीक है। समावेशी वातावरण होना चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए जो समावेशी हर तरह के बच्चों को अपनाए, या हर तरह की चीज़ें वहाँ पे हो जो हर तरह की अलग अलग क्षेत्र से आए हुए बच्चे कर सके वहाँ पे एक्टिविटी वगैरह। तो ऐसा वातावरण होना चाहिए। अगला टॉपिक है एनसीएफ 2020, ठीक। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस बार भी उम्मीद है 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसे भी देख लीजिए। पहला क्या है पॉइंट कि मई 2019 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अब देखो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कौन थे? इसरो के अध्यक्ष थे, इन्होंने दिया है। अब इसमें क्या क्या है देखो, एनसीएफ में पहला पॉइंट है कि बताया गया है कि जीडीपी का कुल जीडीपी का 6% जो है शिक्षा पर खर्च करने का फैसला लिया है, ठीक है। खर्च करने का फैसला लिया, जो बहुत बड़ी रकम होती है इस बार। अब देखो पहले हमारा पढ़ाई का सिस्टम चलता था 10+2, लेकिन अब क्या चलता है 5+3+3+4, मतलब एनसीएफ 2020 के अकॉर्डिंग ये वाला चलता है। तो इसमें देखो 5 में क्या है, 3 साल आंगनवाड़ी वाले हैं जो मतलब प्री स्कूल्स में होता है, ठीक है। फिर 2 है क्या, क्लास फर्स्ट एंड टू, 1+2, ठीक है। और फिर 3, 4, 5 इसमें है, 6
टू 8th में है और 4th अलग है, ठीक है बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है देखिए, एक चीज़ और बताइए, कक्षा 6 में एक शास्त्रीय भाषा देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब हम लोग तमिल कोई एक भाषा इनमें से सीख सकते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फ्रांस, इनमें से कोई भी हम एक सीख सकते हैं, ठीक है। और भी है कि माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा भी सीखा जाए, दिख नहीं रहा देखो। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा भी सिखाई जाए, जैसे कोरियन, जापानी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाल, रूस। इससे रिलेटेड पिछली बार बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन दोनों से, तो ये दोनों टॉपिक पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगला देखो, बिल्कुल सेम पिछला दो एनसीएफ जो बताता है, एनसीएफ 2005 वही बता रहा है कि बहुभाषिकता, सतत मूल्यांकन, त्रिभाषा और संरचनात्मकता मातृभाषा पर जोर दिया, ठीक है। इन सब पे जोर दिया, मतलब बहुभाषिकता मतलब हर तरह के बच्चे आते हैं ना, तो वहाँ पे कई तरह की भाषाएं होंगी, तो बहुभाषिकता को अपनाएं। सतत मूल्यांकन मतलब कॉन्टिन्यूअस मूल्यांकन करना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र भी दिया है, ठीक। संरचनात्मक मतलब क्रिएटिव बच्चों को बनाने पे जोर दिया है। मातृभाषा पर भी जोर दिया है। अब मातृभाषा से रिलेटेड ये देखो एक पॉइंट है कि कम से कम क्लास 8th तक की शिक्षा मातृभाषा में होने की राय दी है 2020 ने, एनसीएफ 2000 ने। अब अगला पॉइंट भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसा, देखो पहले हम लोगों का अभी रिपोर्ट कार्ड केवल न्यूमेरिक आता था, लेकिन अब कैसा आएगा, प्रोग्रेस कार्ड को नया स्वरूप दिया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी का 360 बहुआयामी मूल्यांकन होगा। अब 360 का मतलब क्या है कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमीटर मोटर तीनों तरह के क्षेत्रों में क्या होगा, तीनों तरह के क्षेत्रों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, ठीक है। कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक, अफेक्टिव का मतलब भावनात्मक और साइकोमोटर मतलब गत्यात्मक, शरीर से रिलेटेड, ठीक है। इन तीनों का मूल्यांकन होगा और उससे ही प्रोग्रेस कार्ड बनेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।